हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आप लोग के लिए लेकर आया हूं इंटर आर्ट्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर। आप लोग चाहे तो इसका आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं अगर आपको आंसर पता हो तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। इसका आंसर हो जाएगा ख 1950 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था। जी हाँ, मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था। इसका आंसर हो जाएगा घ वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। जी हाँ, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। और आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट में करें, नहीं तो आंसर देखें और अपना कॉपी में भी नोट करें। इसका आंसर हो जाएगा घ 13वें अभिलेख में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। हड़प्पा की बस्ती की खुदाई किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों यानी घ। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था। कालीबंगा घ यानी सरस्वती। ध्यान देंगे, ये हिस्ट्री चल रहा है, अब चलेगा पॉलिटिकल साइंस। अभी हिस्ट्री चल रहा है। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ख मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, अली बिरूनी भारत किस शताब्दी में आया था। जी हाँ, अली बिरूनी भारत किस शताब्दी में आया था। इसका आंसर हो जाएगा बुआ, आप लोग कमेंट जानते हैं तो आंसर कमेंट करें, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट आंसर नोट करें। 10वीं शताब्दी में ख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांसवा वार्नियर था। जी हाँ, फ्रांसवा वार्नियर था। इसका आंसर हो जाएगा घ उपयुक्त। ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपनिषद अर्थवेद से संबंधित नहीं है। क प्रश्न, ख मुंडक, ग मांडक्यू, घ श्वेताश्वर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा घ श्वेताश्वर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, खुद्दक निकाय का संबंध है। खुद्दक निकाय का संबंध है, अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट करिए, नहीं जानते हैं तो आंसर लिख लीजिए सुत्त पिटक से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य है। 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि कौन सा जैन साहित्य है। चलिए जैन साहित्य बताना है, आंसर मार लीजिए बुआ। आंसर आप लोगों के सामने है, 4 ऑप्शन है, अगर नहीं जानते हैं तो आंसर में हम टिक लगा देते हैं, आप लोग मार लीजिए माध्यमिक का सूत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर परित्याग किया। जी हाँ, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर परित्याग किया था। चलिए इसका आंसर 30 वर्ष। लिख लीजिए नहीं तो याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला। ठीक है। इसका आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं जानते हैं तो लिख ले और माइंड में भी लिख ले। इनका हो जाएगा एरन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। जी हाँ, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। इसका आंसर भी दिया हुआ है, अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे, नहीं तो घ नंबर में मार ले, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होने का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। जी हाँ, प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है, अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो आंसर लिख लें और माइंड में भी लिख लें। इसका आंसर हो जाएगा महाभारत। चलिए आपका ये हिस्ट्री ख़त्म हुआ, यानी इतिहास ख़त्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा सब्जेक्ट में। दूसरा सब्जेक्ट पर हम लोग ध्यान देंगे। दूसरा सब्जेक्ट इस प्रकार है, दूसरा सब्जेक्ट का नाम है यानी पोल साइंस। हम आपको पोल साइंस बताने जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान से। चलिए देखते हैं राजनीतिक विज्ञान से क्वेश्चन। चलिए इसमें ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। जी हाँ, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। इसका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान देंगे, अबुल कलाम आज़ाद। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। इसका आंसर 1957 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
AIADMK किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? चलिए इसका आंसर भी लिख लीजिए, इसका आंसर नोट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बुआ, अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे, नहीं तो तमिलनाडु नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? जी हाँ, 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? चलिए इसका आंसर भी टिक लगा लीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। खम में टिक लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? जी हाँ, ब्रेजनेव जो थे किस देश के राष्ट्रपति थे? चलिए इसका आंसर सोवियत संघ लिख लीजिए। सोवियत संघ आप लोग नाम सुने होंगे, सोवियत संघ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? और आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं जानते हैं तो नोट करें। आंसर हो जाएगा ग यानी 51। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? चलिए अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में करते रहिए कमेंट, और नहीं जानते तो नोट कीजिए 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? चलिए आंसर इसका नोट करते हैं, आंसर नोट कीजिए 1984 में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? जी हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? चलिए 4 ऑप्शन है, आंसर मार लीजिए जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, कमेंट में जल्दी करें इसका आंसर, आप लोग को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? जी हाँ, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? इसका आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया ने। ध्यान दीजिए, राम मनोहर लोहिया ने। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? इसका आंसर भी आप लोग नोट कीजिएगा। इसका आंसर होगा यू थांट। चलिए अगला क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन का संबंध था, इनका संबंध बताना है, किस क्रांति से संबंध था? चलिए हरित क्रांति से। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर भी ध्यान देंगे हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन पे देते हैं ध्यान, निम्न में से कौन एक देश नहीं है? जी हाँ, बताना है कि इसमें देश कौन नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन है म्यांमार, भारत, हांगकांग, चीन। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर नहीं जानते हैं तो आंसर नोट करें। इसका आंसर हो जाएगा हांगकांग। चलिए आपका पॉलिटिकल साइंस यहाँ तक समाप्त होता है। आपका पॉलिटिकल साइंस यहाँ समाप्त होता है। अब अगला सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। जी हाँ, अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का VVI क्वेश्चन। चलिए तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? जी हाँ, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? और जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो कोसी नदी आंसर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को, बताना है। अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो कोलोन से, कॉपी में नोट कर ले, कोलोन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है? जी हाँ, हम एक दूसरे को कभी संदेश भेजते हैं तो उसका आदान प्रदान, यहाँ से आना और जाना क्या कहलाता है? तो संचार कहलाता है। आप लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चावल धान की खेती संबंधित है? जी हाँ, चावल धान की खेती संबंधित है, क्या है बताना है। 4 ऑप्शन है, मार लीजिए रोपण की ऋषि से। अगला क्वेश्चन, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? चलिए इसका आंसर भी 4 ऑप्शन है, आप लोग देखिए। इसका आंसर हो जाएगा सीढ़ी नुमा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा, हाँ इसका आंसर हो जाएगा वो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मेघालय में टिक लगाइए।
चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं उत्तरी अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन, लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, बताइए लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? चलिए कोयला के लिए। चलिए आंसर हो जाएगा कोयला के लिए। अगला क्वेश्चन, अंगूर की खेती कहलाती है? जी हाँ, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? चलिए इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर मार लीजिए विटीकल्चर। चलिए विटीकल्चर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, जियोग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन हैं? जी हाँ, जियोग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन हैं? चलिए इसका आंसर मान लीजिए वारेनियस। चलिए वारेनियस हो गया। अगला क्वेश्चन, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? जी हाँ, आस्टरिक मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अंकलेश्वर क्षेत्र है। जी हाँ, अंकलेश्वर क्षेत्र है। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ पे है? चलिए 4 ऑप्शन है, ध्यान देते हैं आंसर की ओर। आंसर हो जाएगा गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है? चलिए इसका आंसर पे ध्यान देते हैं। अगर इसका आंसर हो जाएगा 11वीं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश के पास विश्व में सबसे अधिक संख्या में पशु हैं? जी हाँ, इसका आंसर बताना है आपको। चलिए इसका आंसर अगर नहीं जानते हैं तो टिक लगा लीजिए, भारत। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व है? यानी भारत किस राज्य में पशु बहुत है? चलिए किस राज्य में बताना है। चलिए इसका जानते हैं, भारत के पूछ रहा है तो महाराष्ट्र में मारेंगे आंसर। चलिए आपका ज्योग्राफी समाप्त होता है।